वेलकम बैक बच्चों, ट्रांसलेशन एंड राजभाषा चैनल पर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद। ये अनुवाद सड़क दुर्घटनाओं पे आधारित है। थोड़ा सा नेगेटिव पैराग्राफ है, पैसेज है, पर और अक्सर इस तरीके के पैसेज एग्ज़ाम में नहीं आते, पर अक्सर कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा पैसेज आएगा। तो ये वाला मैंने लिया है कि अगर कुछ इस टाइप का आ जाता है गलती से, एसएससी का कुछ भरोसा नहीं है, आईटीबीपी ट्रांसलेटर में भी आपका ट्रांसलेशन 100 नंबर का है, तो कुछ भी आ सकता है। तो आपको हर तरह के पैसेजेस के लिए रेडी रहना है, इसलिए ये उनमें से एक प्रैक्टिस है। ठीक है, और वैसे आपका जो पैसेज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान दिए बिना डायरेक्टली बस प्रैक्टिस किए जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम क्लियर करना आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों का जो ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन और ऐसे इवैल्यूएशन का कोर्स है वो चल ही रहा है। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आ रही है। मैं सबके कॉपीज़ चेक करते करते मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, मतलब एक दिन का डिले हो जा रहा है करके देने में। एंड बच्चे अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है उनमें। अगर आप भी हमारे पैकेज को लेना चाहते हैं तो हमारे जो जो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें। ठीक है, तो उसमें हम आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने तैयारी के दौरान थोड़ी गाइडेंस मिलेगी तो आप बेहतर करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। वो है अपना अनुवाद हिंदी से अंग्रेज़ी में। तो चलिए पहले वर्ड्स देख लेते हैं। पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, पूरा पेज ही ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं इस पूरे पेज में आ भी पाएगा या नहीं। जहाँ तक आएगा वहाँ तक मैं करूँगी। ओके, और चलो अब हम लोग इंडिविजुअल वर्ड्स देख लेते हैं हमेशा की तरह। आज की दुनिया, इन टुडेज़ वर्ल्ड। ठीक है, सड़क के लिए रोड लिखेंगे, परिवहन के लिए होता है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जीवन में एक अभिन्न अंग है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को अभिन्न अंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र, रोड यूज़र। फिर वर्तमान परिवहन प्रणाली, परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन इसने दूसरे जीवन जोखिम, डेंजर लिख सकते हैं इसके लिए, और रिस्क लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, हर साल सड़क दुर्घटना और रोड एक्सीडेंट्स। एंड घायल के लिए हम लिखेंगे इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड। यस, प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं से एक्सीडेंट्स हो गया। ठीक है, और कुछ है, लापरवाही के लिए हम कह सकते हैं इग्नोरेंस कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, नहीं अवेयरनेस नहीं कहेंगे, वो तो ये सुरक्षा जागरूकता के लिए हो जाएगा। नेग्लिजेंस कह सकते हैं लापरवाही के लिए, ये एक अच्छा शब्द होगा। ठीक है, तो चलिए अपना ऐसे शुरू करते हैं। आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन टुडेज वर्ल्ड रोड एंड transport are integral part of every life। ध्यान रहे कि एवरी लाइफ इसलिए लिखा है क्योंकि प्रत्येक जीवन लिखा है। एवरी वंस लाइफ हमको नहीं करना है, प्रत्येक के जीवन का एक अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं है सेंटेंस। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोग करता है। एवरी पर्सन, हर के लिए हमने क्या लिखा है, एवरी। ठीक है, एवरी पर्सन इज अ रोड यूज़र। उपयोगकर्ता के लिए हमने यूज़र लिखा है। ठीक है, एवरी पर्सन इज अ रोड यूज़र इन सम फॉर्म, किसी न किसी रूप के लिए ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, सम फॉर्म और अदर। ठीक है, फिर है वर्तमान परिवहन, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। ओके, वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को कम कर दिया है। द प्रेजेंट
ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए है ये? वर्तमान के लिए है, प्रेजेंट। परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड परिवहन प्रणाली दूरियों को कम कर, रिड्यूस्ड द डिस्टेंस, हैज़ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस, लेकिन बट इसने दूसरी ओर जीवन के जोखिम को बढ़ा दिया है। बट ऑन द अदर हैंड it has increased the जीवन के जोखिम को बढ़ा दिया है, the risk to life। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है। एवरी ईयर, हर साल के लिए हमने लिखा है एवरी year lakhs of people lose their lives और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एंड दिख रहा है सबको बराबर? एंड करोड़्स get seriously injured in road accidents, और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं किसमें? सड़क दुर्घटनाओं में। एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स लैक्स ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स एंड करोड्स गेट सीरियसली इंजर्ड, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, हमने इन रोड एक्सीडेंट्स को लास्ट में लिखा है, आप चाहते तो उसको पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद है भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13% है। इन इंडिया इन इंडिया अलोन लिख सकते हैं, क्योंकि भारत में ही, तो ओनली इन इंडिया करेंगे तो वो सेंटेंस फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इन इंडिया अलोन एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग के लिए हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, इन इंडिया अलोन एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 80,000 people die in road accidents। ठीक है, which is, जो कि ऊपर लिखा है ना, which is, जो कि पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13% है, which is 13% of the total deaths in the world। in most cases, ज़्यादातर मामलों में, उसके लिए हम लिख रहे हैं in most cases, कहाँ गया फिर? ज़्यादातर मामलों में दुर्घटना या तो लापरवाही के कारण होती है या सड़क उपयोगकर्ता की सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी के कारण होती है। इन मोस्ट केसेस, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट्स अकर
ईदर, देखो ईदर हम इसलिए लिख रहे हैं इस या तो के लिए, क्योंकि या तो इसके वजह से होती है, फिर या इसके लिए, ईदर और वाला सीन है, ठीक है। ईदर ड्यू टू नेग्लिजेंस डिसाइड किया था अपन ने यानी कि मैंने, ड्यू टू नेग्लिजेंस और ड्यू टू लैक ऑफ रोड अवेयरनेस of the road user, ठीक है। या तो नेग्लिजेंस के कारण होती है डेथ्स, या तो फिर जागरूकता की कमी के कारण होती है। किसकी जागरूकता की कमी? रोड यूज़र की, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। बढ़िया सा पैसेज था, थोड़ा सा डिफरेंट था। वैसे मैं सारे ही पैसेजेस एक दूसरे से अलग अलग करवाती हूँ ताकि आपको मैक्सिमम जो आपका प्रिपरेशन है वो डिफरेंट टॉपिक से होता रहे, जिससे कि आपकी जो वोकैब है वो अच्छी बने, वो और दिन ब दिन बढ़ती जाए, और आप बहुत सारे क्या कहूँ मैं, जो बहुत न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है आपके दिमाग का, वो बस बढ़ता ही जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अत्यंत प्रेशर जब होगा उस टाइम पे आपका जो शब्द भंडार है वो काम आएगा, क्योंकि उतने भयानक प्रेशर में, एग्ज़ाम क्लियर करने के प्रेशर में 2 घंटे में ऐसे लिखना है, 2 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, अक्सर लोग फंस जाते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ये मेरे साथ भी हुआ है। हालांकि फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगर आप फंसते भी हैं तो विद इन सेकेंड्स आप वापस कम बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए ट्रांसलेशन की, एसेस की, और जो बच्चे जॉब करते हैं उनको अलग से समय निकालना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए, और जो बच्चे जॉब नहीं करते हैं, मेरी ये सलाह है उन्हें कि कम से कम एक दिन में एक ऐसे हिंदी और इंग्लिश में लिखे, और ट्रांसलेशन के कम से कम एक पैसेज करें एवरी डे बेसिस पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।